सुनते हैं? हाय, अभी और एक लेसन पढ़ेंगे। गुड आफ्टरनून। कैसे अभी सभी समझ में आया? ओ दीवान अंक अस्ति, फोर्थ वाला दीवान अंक अस्ति। तुमको अभी 4 लेसन हो गए ना। अभी हमारे लिए और एक लेसन पढ़ेंगे। ये लेसन के बारे में तो तुमको सबको भी पता है क्या है। अभी देखो, अभी पुराने जमाने में, मतलब इन एन ओल्डन डेज, हु आर रूलिंग दिस कंट्री मीन्स किंग्स। तो राजा लोग, वो राजा कई राज्य थे, किंगडम्स। तो ये राज्य कई राज्य थे। ये राज्य राज्य के बीच में ये तो कुछ विषय भेजना है। मतलब क्या है, ये राजा एक विषय दूसरे राजा से बताना है, मैसेज। तो ये तब क्या है, देर इज नो पोस्टल सिस्टम। तो अभी पोस्ट ऑफिस नहीं है। और पोस्ट ऑफिस इंग्लिश में क्या, इंग्लिश में पोस्ट ऑफिस, तो अब हिंदी में क्या बोलते हैं उसके लिए, डाकघर। तो उन दिनों में डाकघर नहीं है। और क्या है, और किसके साथ वो भेजते थे, तो अभी वो पक्षियों के साथ भेजते थे। पक्षी नहीं तो और किसी के साथ मैसेंजर, मतलब घोड़े, घुड़ सवारी, घोड़ों के साथ भेजते थे। तो इसी प्रकार ये मैसेज भेजते थे। वो मैसेज को क्या बोलते हैं अभी आजकल, तो आजकल तो मैसेज भेजने कई आ गया है। क्या, ये फ़ोन में मैसेज भेज रहे हैं, नहीं तो एसएमएस रहे, तो कुछ भी हम किसी प्रकार भी हम ये मैसेज भेज एसएमएस कर रहे हैं, तो मैं एक कई विषय हम किसी प्रकार भेज रहे हैं आजकल। मगर कुछ दिनों के पहले हमको केवल क्या था, एकमात्र आधार, एक हम एक स्थान है और दूसरे स्थान, अगर विशाखापट्टनम में है हम, तो मुंबई में तुम्हारे कोई माता पिता है, तुम उनको तो अभी तुम्हारे पास फ़ोन नहीं तो और कुछ नहीं, तो कैसे भेजेंगे मैसेज, चिट्ठियों के द्वारा। तो पत्र, पत्र लेटर्स, लेटर्स लिख के भेजेंगे। तो अभी ये लेटर से संबंधित एक लेसन है हमारे लिए। क्या है वो, लेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पत्र। और एक क्या है, पर्याय पद, चिट्ठी। अभी क्या है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, ये लेसन है, ये पाठ है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। ये चिट्ठियों की अनूठी दुनिया कौन लिखे है, देखिए अभी ये तुम्हारे सामने है, तुम्हारे सामने उनका ही चित्र खड़ा है। वो क्या है, वो उनका, ये इनका नाम क्या, इनका नाम तुमको पता है क्या है, बताओ तुम। अरविंद कुमार सिंह है, अरविंद कुमार सिंह। ये ये जो अभी ये पाठ लिखे हैं, ये कब पैदा, उनके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगी तुमको। अभी इनका जन्म हुआ है कब है, ये 17 जनवरी 1930, मतलब 17 जनवरी 1930, 1930 में वो पैदा हुए। कब पैदा हुए, 17 जनवरी, तो अभी पैदा हुए। के बाद ये क्या है, वो बहुत सारे, वो क्या, वो कहाँ पर पैदा हुए, मतलब उत्तराखंड में, ओ नहीं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश है ना अभी, वो उत्तर प्रदेश में मेरठ नामक एक गांव है, ये वहां पर वो पैदा हुई है, मेरठ में वो पैदा हुई। तभी क्या है, वो पैदा होने के बाद वो बहुत पहले से बहुत ये अच्छा पढ़ते थे सभी भी। ये साहित्य, मतलब कुछ कविता कहानियाँ लिखना उनको बहुत पसंद है। तो अभी क्या है, वो इतना ये पसंद है, वो बहुत ये इंग्लिश में वो कई अच्छे पढ़े थे, इंग्लिश में भी। और हिंदी, हिंदी में वो इंग्लिश हिंदी कोश, मतलब क्या है, डिक्शनरी, इंग्लिश हिंदी का डिक्शनरी, वर्ड्स होता है ना, इंग्लिश इंग्लिश में रहने वाले वर्ड्स हिंदी में, और हिंदी इंग्लिश का भी कोश मीन्स डिक्शनरी, वो लिखे हैं, ये लिखे हैं। कौन है, अरविंद कुमार सिंह जी लिखे हैं। तो ये क्या, अरविंद कुमार जी, ये क्या है, ये अरविंद जी, ये माधुरी और सर्वोत्तम, ये इस प्रकार की, माधुरी एक है, सर्वोत्तम एक है। ये दो पत्रिकाओं में, वो पत्रिका है मतलब न्यूज़ पेपर से, उन दिनों में माधुरी एक पेपर थी, और एक क्या है, ये सर्वोत्तम, ये पत्रिकाओं के लिए ये क्या एडिटर थे, एडिटर है प्रकाश, ये तो क्या है, ये संपादक, मतलब एडिटर वो थे। ये पत्रिकाओं के लिए बहुत सारे विषय उसी में भी वो लिखे हैं, ये इतना महान है।
तो इसीलिए वो पत्रिकाओं के लिए पत्रिकाओं का संपादक थे, मतलब एडिटर थे, न्यूज़पेपर एडिटर थे। इसीलिए वो पत्र का क्या विशेष होता है, लेटर्स का व्हाट इज द वेरी वैल्यूबल वैल्यूबल ऑफ द लेटर्स, व्हाट इज द यूजफुल ऑफ द लेटर्स, वह पत्र का क्या उपयोग होता है, ये सभी लिखे हैं, ये पाठ में वो लिखे हैं। अभी ये पाठ के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। उन दिनों में देखिए कैसे था, उन दिनों में ये देखिए अभी चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। देखिए अभी पहले कैसा था, ये पक्षियों के साथ वो चिट्ठियाँ पक्षी, ये अगर एक राज्य से दूसरे राज्य तक, नहीं तो कहीं पर दूर प्रदेश को कुछ विषय भेजना है, तो या भी ये कबूतर नहीं तो पक्षियों के साथ वो विषय ये पत्र के रूप में वो वहाँ पर उनको उनके देने से वो पक्षियाँ जाकर वो उड़ उड़ कर जाके वहाँ तक वो जाता था और उनको भेजता था। और इसी के साथ साथ कई घोड़े पर, मतलब घुड़सवारी, मतलब ये हार्स राइडर्स होते हैं ना, वेरी फास्ट हार्स राइडर्स, वो उनके साथ भी वो क्या है मैसेज ऐसे भेजते थे। तो अभी क्या है, ये मैसेज उनको उनको ये इसीलिए ये पाठ का नाम पड़ा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया है। ये क्या, ये पत्र हमारे लिए ये इतना अच्छा है। जो देखिए आधुनिक आज ये पत्र, देखिए अब यहाँ पर ये पत्र के बारे में ये लेसन है। देखिए अभी ये पत्रों की दुनिया भी ये अजीब गरीब है और इनकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही। अभी क्या है, जो उपयोगी यूजफुल है हमेशा है, अब उन दिनों भी नहीं, आज भी बहुत यूजफुल हो रहा है। कैसे मतलब देखिए, आज तो कितने भी फ़ोन, कुछ भी एसएमएस, कुछ भी हो सके, वो लेटर्स अभी बिजनेस जो करते हैं, और क्या लेटर करस्पॉन्डेंस है आजकल भी है, पोस्टल विभाग है, पोस्ट ऑफिस भी है। तो अभी इसीलिए ये लेटर्स का बहुत उपयोग तब से अभी तक भी वो पत्र का उपयोग है। तो इसमें क्या है, ये पत्र एक ये क्या हुआ, ये पत्र जैसे संतोष, मतलब पत्र हमको जो हैप्पीनेस देता है, पत्र पढ़ते समय हमको जो हैप्पीनेस देता है, ये संतोष फोन या एसएमएस से कहाँ मिलता है। इंटीमेसी भी हमको बहुत अच्छा। देखिए अगर तुम किसी स्कूल यहाँ पर पढ़ रहे हो, किसी हमारे विद्यालय, विज्ञान विद्यालय में, तो तुम्हारे माता पिता कहीं पर होते हैं, तो वो एक पत्र तुमको लिखते हैं, तो पत्र पढ़ते पढ़ते तुमको कितना खुश लगेगा, कितना अच्छा, ये क्या इंटीमेसी बढ़ जाएगा। इसी प्रकार पत्र के फोन एसएमएस में कितना मिलेगा, हम तो वो पत्र 2-3 बार भी एक बार पढ़ेंगे अच्छे से। तो इसीलिए पत्र का हमेशा उपयोग होता है। तो ये बताया फर्स्ट पैराग्राफ में, ये पत्र बहुत उपयोगमंद होते हैं। तो इससे हमको ये जो पत्रों के द्वारा हमको जो आनंद मिलता है, वो आनंद एसएमएस से नहीं तो फ़ोन के द्वारा कभी नहीं मिलता है, ये बताया है। हुआ के बाद है, ये पत्र के लिए कई नाम है। ये पत्र के लिए कई नामों से, कई लैंग्वेज में कई नामों से वो पुकारते हैं। क्या है, पत्रों को उर्दू में खत कहते हैं, खत, उर्दू में खत। और क्या, तेलुगु में उत्तरम, उत्तरम వచ్చింది बोलते ना, उत्तरम मीन्स क्या है, खत। और क्या, जाबू, जाबू भी, जाबू also उत्तरम है, इंग्लिश तेलुगु में जाबू भी बोलते हैं। और ये लेख है। और तमिल में तमिल में इसके कडिद बोलते हैं, तमिल भाषा में पत्र को कडिद बोलते हैं, लेटर को। अभी इसी प्रकार का संस्कृत में इसके लिए पत्र बोलते हैं। और कन्नड़ में कागद, कागज नहीं है, कागद बोलते हैं। तेलुगु में उत्तरम जाबू बोलते हैं। तो इसके लिए तुमको एक प्रश्न आएगा, ये पत्र को ये किस किस भाषा में क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, बोलते पर इजी से तुम लिख पाएंगे। क्या है, अभी ये पत्रों के लिए उर्दू में खत बोलते हैं, संस्कृत में पत्र बोलते हैं, और तो कन्नड़ में ये कागज बोलते हैं, कन्नड़ में कागज बोलते हैं, और तेलुगु में उत्तरम जाबू बोलते हैं। और क्या है, और इसी प्रकार का तुमको ये जाबू बोलते हैं। और ये तमिल में भी कडिद बोलते हैं, तमिल में कडिद है। तो इसी प्रकार तुमको ये इसके लिए आंसर भी आ जाएगा। एक क्वेश्चन के लिए आंसर भी तुम अपने से भी लिख सकते हो। ओके, अभी क्या है,
ये पत्र ना हमेशा याद याद हमको याद क्या है, यादों को सहेज कर रखता है। मतलब हमारे जो कुछ याद होता है कभी का पुराने ज़माने में, एक बार हम जब मैं उदाहरण के लिए, मैं जब 8th क्लास में थी तभी मेरे लिए एक सहेली थी, मतलब फ्रेंड, बहुत अच्छी फ्रेंड थी। वो पत्र इतना अच्छा लिखती थी, एक पत्र अभी भी मेरे पास है। कभी कभी मैं उसको पढ़ती हूँ, क्योंकि वो याद, वो बचपन की याद मुझे आ जाती है। तो याद का हमेशा के लिए बनी रखने वाले पत्र इतना महत्वपूर्ण होता है। बताइए, अभी ये बताया आपको। इसके बाद देखिए, अभी इसके बाद क्या बताया वो, इसी के नेक्स्ट पेज में वो बताया कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे लिए कौन है, वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। मतलब हमको पहला ये प्रधानमंत्री, हमारे भारत देश के स्वतंत्र भारत देश में पहला प्रधानमंत्री वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो लिखे हैं पत्र के बारे में, वो लिखे हैं। क्या लिखे मतलब, देखिए अभी ये पत्र क्या होता है। देखिए अभी ये पत्र, ये पोस्ट बॉक्स, ये सभी ये पोस्ट ला कर दे रहे, पत्र लिख रहा, ये सभी क्या पत्र के बारे में। देखिए अभी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो बताया कि 1953 में वो बताए क्या। देखिए अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 मतलब 1953 में सही ही कहा। वो ठीक, सही मीन्स ठीक से कहा है। क्या कहे मतलब, वो हजारों सालों तक ये संचार का साधन केवल ये हरकर है। मतलब क्या हरकर, मतलब स्पीड रनर्स, हरकर मीन्स मतलब मैसेंजर्स जो होते हैं घोड़े में जाते हैं उनको ऐसे बोलते हैं हरकर। वो क्या है, नहीं वो बताया कि 1000 सालों से 1000 ईयर्स से हमारे भारत देश में क्यों क्या ये पत्र के द्वारा नहीं है, तो एक फास्ट रनर्स के साथ, तो पक्षियों के साथ ऐसे भेजना करते थे। ये बताइए जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद क्या आया, कुछ दिन ऐसे होने के बाद क्या हुआ, वो ये क्या है तभी तो हमारे लिए इसके बाद है ये पहिए आ गए। पहिए मतलब क्या है, कुछ ये ट्रैवलिंग के लिए, कुछ ट्रैवल करने के लिए कुछ साइकिल, रिक्शा, नहीं तो कुछ रेलगाड़ी, नहीं ये तो क्या बैलगाड़ी, ये सभी एक के बाद एक आ गया। पहिया मीन्स एक के बाद एक, ये सभी ट्रांसपोर्ट के लिए सुविधाएं आ गया है। बस ये सब ये आ गया है। इसके बाद तो ये तेज गति से मध्य पहुंचने के लिए अभी क्या हुआ, ये रेलवे भी अरे रेल जब रेलवे आ गया तभी क्या हुआ, रेल के द्वारा भी पत्र जो जल्दी जा रहा है। तो और क्या है, इसके बाद वो एरोप्लेन के साथ भी अभी जा रहा है। तो पत्र आजकल इतना इतना जल्दी से भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक का हम पहुंचा सकते हैं, मगर उन दिनों में केवल क्या है, पक्षी है तो क्या है, कोई एक मैसेंजर के साथ, मतलब कोई संदेहवाहक, मतलब संदेहवाहक मीन्स कोई संदेश ले जाने वाला, एक पोस्टमैन जैसे लोगों घोड़े में जाकर वो देते थे। फिर वो बताए इसके बाद क्या क्या है। अभी इसी प्रकार अभी अब क्या हुआ, पिछले ये शताब्दी में पत्र लेखन का एक कला का रूप में लिया है। ये दिस इज ऑल्सो कला मीन्स क्या, आर्ट। ये लेटर राइटिंग आल्सो वन ऑफ द आर्ट। मतलब क्या है, पत्र लेखन भी एक प्रकार की क्या है, कला है। क्योंकि एक इतना अच्छा लिखते हैं, इतना वर्णन करते हुए लिखते हैं, ये एक बार नहीं 10 बार भी हम पढ़ते हैं, एक बार इसी प्रकार इतना अच्छा लिखते हैं। इसीलिए पत्र लेखन भी एक कला के रूप में भी वो लिए है। तो अभी क्या है वो ये हमारे इतना वो महत्वपूर्ण है, सबको आना चाहिए। इसीलिए तुमको भी पत्र लेखन है आज पाठ्यांश में, मतलब हमारा सिलेबस के अनुसार भी हमारे लेसन्स के साथ साथ पत्र भी तुमको लिखने के लिए देते हैं। पत्र, ये पत्र तुमको लिखना आना है, इसीलिए तुमको पत्र लेखन भी है हमारे पाठ्यांश के साथ साथ हमारे सिलेबस में ही ये है, पत्र लेखन भी है। अभी क्या है, भारत देश में ये क्या है, ये प्रयास चले तो अब तो विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किया। विश्व डाक संघ क्या, अभी विश्व मंच क्या, वर्ल्ड वर्ल्ड विश्व मंच वर्ल्ड है, तो विश्व डाक संघ है, एक कमिटी है।
वो ये निर्णय किया है। क्या निर्णय किया है? पत्रों को और भी उसका महत्व बढ़ाना है। तो इसको महत्व बढ़ाने के लिए वो क्या किए, अभी 16 इयर्स तक, जो अभी क्या है 60 वर्ष के कम, मतलब 16, ये क्या है अभी 50 ईयर्स से मतलब वो नहीं, अगर 6th क्लास टू 10th क्लास तक उन दिनों में पत्र पत्र भी हमारा सिलेबस के अनुसार रहता था। एक एक बार कॉम्पिटिशन्स भी होता था, प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन, लेटर राइटिंग कंपटीशन अभी भी है। तो अभी लेटर राइटिंग कंपटीशन, एसे राइटिंग कंपटीशन अभी भी है। तो अभी क्या है, ये क्यों ऐसे रखते थे? उनको हमेशा हमेशा याद रखने के लिए रखते थे। हमेशा वो पत्र कैसे लिखना है, उसका फॉर्मेट क्या है, सभी उनको याद रखने के लिए ये अभी भी वो कंपटीशन प्रतियोगिता के रूप में भी हमारे सरकार, ये तो विश्व डाक संघ ने ये निर्णय लिया कि ये बच्चों को, स्टूडेंट्स को इसी प्रकार हम प्रतियोगिता लेते हैं, पत्र लेखन से प्रतियोगिता लेते हैं। तो अभी क्या हुआ, इसी के अनुसार क्या हुआ, ये पत्र, ये क्या हुआ है, प्रतियोगिता करने का वो सिलसिला कब से शुरू हुआ? 1972 से ही वो ये पत्र, ये तो लेटर राइटिंग कंपटीशन भी स्कूल के बच्चों के लिए रख दी। अभी तुमको पता चला, ये छात्रों के लिए वो पत्र लेखन प्रतियोगिता 1900 ये क्या 72 से, मतलब 1972 से वो कर दिए। ये हो गया, ये पैराग्राफ का आंसर ये है। अभी क्या है, ये इसके बाद वो बता रहा है कि इसी के बाद में जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप ये बारीकी से कहाँ जाए तो अपने मत देखो, यहाँ पर क्या बताया अभी, हमारे ये सैनिकों ने, सैनिक मतलब कौन है? देश की रक्षा के लिए जाते हैं सैनिक लोग। वो सैनिक लोग क्या है, ये जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर ही वो रहकर उनको लड़ाई करना है। अभी देखिए, अभी युद्ध के लिए बॉर्डर में वो रहकर ये दुश्मनों के साथ लड़ाई कर रहे हैं। तो अभी ये लड़ाई करते समय उनके लिए उनके जो घर में होते हैं, माँ, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, सभी रिलेटिव सभी भी घर में रहते हैं, उनसे उनको कैसे बात करेंगे? अभी उनको भी पत्र लेखन के द्वारा। अभी आजकल तो फ़ोन आ गया, मगर बहुत दिनों के पहले वो पत्र ही उनको मिलता था। वो पत्र पढ़कर सभी विषय वो जानते थे। इसीलिए एक देखिए, किसी एक पिक्चर में भी एक लेसन है, आई आई रे पत्नी चिट्ठी आ गया, ऐसा चिट्ठी आ गई, ऐसे वाला एक गाना भी है। तो क्योंकि एक सैनिक ऐसे पूरा खुश होकर ये गाना गाता है, आई आई रे चिट्ठी आई रे, इस प्रकार गाना भी गाता है। तो अभी इतना वो खुश क्यों हो जाता, मतलब घर का विषय सभी भी उसको ये पत्र के द्वारा ही वो सैनिक को पता चलता है। इसीलिए अब क्या है, ये पत्रों को ये क्या है, हम सब में ये एसएमएस जो है, हम तो कुछ दिनों के बाद डिलीट हो जाता है। और क्या, कुछ मैसेज भेजेंगे वो भी डिलीट हो जाता है, डिलीट कर सकते हैं। मगर ये पत्र में हम लिखते विषय, वो विषय को कभी हम डिलीट नहीं कर पाएंगे, क्यों? हमारे हाथ टच हो जाता है। ये जो विषय है, हम तो पूरा अच्छे से ध्यान से वो हम हमेशा के लिए मन में रख सकते हैं। और भी हमको एक एक बार याद आ गया तो वो चिट्ठी को फिर से संभाल कर रखेंगे, एक स्थान पर केयरफुल से रखेंगे। और हमारे जो प्रिय होते हैं, अत्यंत प्रिय होते हैं, उनका जो चिट्ठी होते हैं, वो चिट्ठी को हम एक स्थान पर रखते हैं। हमको जब हमको याद आता है, तभी ये पत्रों को हम क्या करते हैं, निकाल कर वो फिर से पढ़ेंगे एक बार। वो अगर एक मित्र है, नहीं तो तुम्हारे ये माँ है, नहीं तो ये कोई बाप है, मामा जी है, नहीं तो कोई भी हमारे अत्यंत प्रिय होते हैं, उन अगर वो चिट्ठी लिखे तो वो चिट्ठियों को हम एक बार असहेज कर रखेंगे एक कोने पर। उसको एक बार हमको याद आ गया तो फिर से हम पढ़ेंगे, कितने बार भी हम पढ़ सकते हैं। तो इसे सहेज कर रख सकते हैं ये चिट्ठियों को। एसएमएस इसी प्रकार कभी भी नहीं होता है। तो इसीलिए जब महात्मा गांधी जी है, देखिए अभी वो ये महात्मा गांधी जी को जब जेल में थे, वो जेल में रहते समय क्या उनको सबके लिए भी जो कुछ मैसेज भेजना है, सभी पत्र ही लिखकर वो भेजते थे सभी। तो जवाहरलाल नेहरू जी को कई पत्र के रूप में
वो लिखे हैं। कई देशभक्त वल्लभ भाई पटेल जो और कितने भी हो सके सबको भी वो ये अपनी पत्नी को किसी को भी वो पत्र के रूप में भी वो लिखकर भेजते थे। देखिए यहाँ पर वो पत्र लिखने में वो गांधी जी ये तस्वीर देखिए कितना कैसे वो लिख रहे हैं। अभी ये महात्मा गांधी जी दुनिया भर में ये तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी ये क्या इंडिया ये क्या ये इंडिया लिखे आते थे और तो जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। वो क्या है अभी पूरा कितने सा दुनिया भर में इनके पत्र है। वो अभी ये इसी प्रकार वो पत्र के लिए वो बताया गया है। अभी इसमें क्या वास्तव में क्या होता है पत्र किसी ये क्या हुआ वास्तविक की काम नहीं है। ये पंत के 200 पत्र ये बच्चन के नाम। अभी देखिए पंत मतलब कौन है ये क्या है वो सूर्यकांत निराला एक है, जयशंकर प्रसाद एक है और कौन है पंत। ये सभी भी ये सुमित्रा नंदन पंत है। ये सुमित्रा नंदन पंत को पंत बोलते हैं। ये पंत मतलब उनका नाम सुमित्रा नंदन पंत है। कवि ये एक छायावादी के प्रमुख कवि है। वो ये क्या है पंत और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सभी भी उन दिनों में अच्छे अच्छे कवि थे। ये कवि क्या है ये तो ये 100 पत्र तक के बच्चन मतलब कौन है बच्चन मतलब अभी अमिताभ बच्चन तुमको पता है सिनी एक्टर अमिताभ बच्चन पता है ना तुमको। उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन है। वो बच्चन जी के नाम पर 100 से अधिक तक वो पत्र लिखे हैं। और वो बच्चन जी भी इनको हरिवंश राय बच्चन भी वो सूर्य का ये तो कौन है सुमित्रा नंदन पंत को ये 100 से अधिक पत्र लिखे उन दिनों में। इतना सारे क्यों मतलब देश की पूरा क्या वातावरण है क्या हो रहा है उन दिनों में पूरा हमारा भारत देश स्वतंत्र नहीं है तो इसी विषय में ऐसे पत्र लिखे करते थे। तो अभी इसी प्रकार क्या है वो उन दिनों में दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती कौन है स्वामी दयानंद सरस्वती कौन है बताओ एक बार। आर्य समाज का स्थापक है। और कौन है ये क्या है वो दयानंद सरस्वती भी अपने पुस्तक में ये तो कई पत्रों के रूप में कई 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 लोगों को वो लिखे हैं। गांधी जी आश्रम चलाते समय गांधी जी का आश्रम का नाम क्या है साबरमती आश्रम। वो साबरमती आश्रम में रहते समय भी वो गांधी जी को कई पत्र आते थे तो आती थी। तो अभी क्या ये पत्रों के लिए उत्तर भी वो हमेशा ये देते थे। तो इसी प्रकार के पूरा दुनिया है। दुनिया में पत्र का बहुत बहुत बड़े बड़े लोग भी पत्र लिखे थे उन दिनों में। वाह अभी क्या है 1950 देखिए अभी ये महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ ठाकुर महान विश्व कवि है। ये विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर महात्मा गांधी के बीच में बहुत पत्र लेखन लिखा हुआ तभी पत्र का चालू हुआ। कब से कब तक मतलब 1915 to 1941 तक पूरा इतना समय అంటే 1915 to 1941 तक पत्र लेखन चला था। तो किन किन के बीच में गांधी जी और रविंद्रनाथ ठाकुर के बीच में हुआ। अभी क्या है ये है अभी जिसमें बहुत से नए तथ्य और तो मनोदशा के लिए लेख मिलता। अभी क्या है जो न्यूज़ है कुछ न्यूज़ है अभी का वो न्यूज़ के बारे में हमको पता चलता है। पता चला भी क्या अभी ये क्या पत्र व्यवहार की ये परंपरा भारत में बहुत दिनों से अभी तक तो पूरा चालू है। अभी तक भी ये पत्र लेकर हमारे लिए है। ये पत्र बहुत उपयोगमंद है। अभी कितने भी हम कहीं पर रहे मद्रास में रहे ना तो ये कहीं पर रहे एक दो नहीं करोड़ लोग ये उपयोग कर रहे हैं आजकल। लाख ये खत मतलब लेटर्स का भी उपयोग कर रहे हैं आजकल भी। कितने भी SMS हो सके मैसेज हो सके कुछ भी हो फ़ोन भी हो सके ये पत्र राइटिंग भी आज भी ये है। तो इसका हम कभी भी ये नहीं भूलनी चाहिए। ये लिखना हमेशा चालू रखना चाहिए ये बताए हैं। अभी तुमको ये पूरा पत्र लेखन के बारे में पता चला है। तुमको ये एक बार तुमको पढ़ने से पूरा लेसन पढ़ने से तुमको पूरा समझ में आएगा। इसका जो नोट्स है वो नोट्स मैं बाद में तुमको भेजूंगी तुमको। तो अभी देखिए इसमें
तुमको ये पत्र जैसे संतोष और एसएमएस का संदेश ये संदेश क्यों नहीं दे सकता है, ये प्रश्न आएगा। तो अभी क्या पत्र जैसे संतोष क्यों नहीं दे सकता है? पत्र जैसे संतोष या मतलब इतना हैप्पीनेस ये एसएमएस तो वगैरह क्यों नहीं देता? क्यों मतलब वो हमेशा के लिए वो नहीं रहता है, डिलीट हो जाता है। तो और भी हम पत्र में जो कुछ हमारे मनोभावना लिख सकते हैं अच्छे से, वो एसएमएस में वो ये फ़ोन के द्वारा इतना अच्छे से हमारे मनोभावना नहीं प्रकट नहीं कर पाएँगे। पत्र के रूप में ही हम प्रकट कर पाएँगे। ये बताया है ये पत्र के द्वारा। अभी देखिए ये अगर तुमको एक प्रश्न आएगा, तो अभी क्या है कि पत्र लेखन लेखन की कला कला का विकास के लिए क्या प्रावधान है? अभी पत्र लेखन की कला मतलब ये कला का विकास करने के लिए क्या क्या किया गया उन दिनों में? क्या मतलब ये पत्र लेखन की प्रतियोगिता मतलब ये क्या है? लेटर राइटिंग कंपटीशन रखे हैं। कब से कब तक कितनी एज तक? मतलब बिलो 16 ईयर्स मतलब 16 साल के अंदर अंदर ही मतलब ये 6 7 8 9 10th बच्चों के लिए ये पत्र लेखन का प्रतियोगिता उन दिनों रखे हैं। इसी के द्वारा ये कला और भी विकसित हुआ है। हो गया? अभी तुमको ये पता इसी प्रकार का प्रश्न आएगा वो ओके हो गया। अभी ये इसके लिए तुम सभी सुने और एक बार सुनो। ओके ओके धन्यवाद।